नमस्कार, जय जोहार संगवारी हो। मोर नाम आए चंदू निर्मलकर और आप मन देखत हो संगवारी द लोक मीडिया। संगवारी हो, आप सबको झला पता है कि छत्तीसगढ़ में अभी चुनाव के बेरा चलत हवे। 7 और 17 नवंबर को हमन ला वोटिंग करना है। 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में वोटिंग हुई। एकर अलावा दुर्ग संभाग के 8 विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग हुई। आप सबको जला पता है कि ये जो इलाका है, जो पहला चरण में जो वोटिंग हुआ थे, वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। एक बाद 17 नवंबर को छत्तीसगढ़ के 70 विधानसभा क्षेत्र में वोटिंग हुई। तो संगवारियों, आप मन कौन क्षेत्र में रही हो, आप मन अपन डेट के हिसाब में वोटिंग करूँ। फिलहाल यहाँ में आज आप मन ला छत्तीसगढ़ के वो हॉट सीट के बारे में जानकारी देवत हूँ, जेकर ऊपर सिर्फ छत्तीसगढ़ में ही नहीं बल्कि देश भर में ओकर हार जीत के नतीजा पर नजर रही। काबर की टॉप लीडर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव, रमन सिंह समेत और बड़े नेता शामिल हवे। आप सबको झला पता होई कि अनुज शर्मा राजनीतिक पार्टी ला ज्वाइन करे और वो दरसीवा विधानसभा सीट से चुनावी ताल ठोकत हवे। तो संगवारी हो 90 में से ऐसा 14 विधानसभा सीट की जानकारी मैं आज आप मन ला देवत हो। हॉट सीटों में प्रदेश के टॉप लीडर इस बार ताल ठोक रहे हैं। वहीं इन सीटों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। आइए आपको बताते हैं कुछ ऐसी सीटों के बारे में। दुर्ग जिले का पाटन विधानसभा क्षेत्र हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का मुकाबला विजय बघेल से है, जो पारिवारिक रिश्ते में चाचा भतीजा भी हैं। इस चुनावी मुकाबले को और रोचक बनाने के लिए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने भी नामांकन भरा है। ऐसे में यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ से 1993 से इस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। वे यहाँ 5 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। सिर्फ 2008 में हुए विधानसभा चुनाव में वह भतीजे विजय बघेल से हार गए थे। अब 2023 के चुनाव में क्या होगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। राजनांदगांव विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस सीट को भेदने के लिए कांग्रेस ने गिरीश देवांगन को 3 बार के सीएम रहे रमन सिंह के खिलाफ उतारा है। बता दें कि रमन सिंह 2008 से इस सीट पर लगातार जीत दर्ज कर रहे हैं। उत्तर छत्तीसगढ़ का आदिवासी बहुल सीट, जिस पर से एक बार फिर उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव चुनावी ताल ठोक रहे हैं। वे इस सीट से 3 बार के विधायक हैं। इस सीट पर बीजेपी ने राजेश अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। देखना होगा कि बीजेपी क्या जीत दर्ज कर पाएगी या नहीं। दक्षिण छत्तीसगढ़ यानी बस्तर संभाग के कोंटा विधानसभा सीट से उद्योग और उत्पाद शुल्क मंत्री कवासी लखमा 1998 से लगातार 5 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। राज्य के सबसे प्रभावशाली आदिवासी नेताओं में से एक हैं। लखमा के काम करने के तरीके और बयान हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। इस बार कवासी लखमा का मुकाबला स्वयं मोका से है। बस्तर संभाग से एक और हाई प्रोफाइल सीट की लिस्ट में शामिल है। वह कोंडा विधानसभा सीट है। यहाँ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे मोहन मरकाम का मुकाबला एक बार फिर लता उसेंडी से है। मोहन मरकाम ने 2013 और 2018 में यहाँ से बीजेपी की प्रमुख आदिवासी महिला नेता और पूर्व मंत्री लता उसेंडी को हराया था। हॉट सीट में रायपुर जिले से दक्षिण विधानसभा सीट भी शामिल है। भाजपा के प्रभावशाली नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के पास है। इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर 1990 से लेकर 2018 तक बृजमोहन अग्रवाल लगातार 7 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। इस अजय सीट पर कांग्रेस जीत का परचम लहरा पाएगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। दुर्ग जिले के ग्रामीण सीट भी इस बार हॉट सीटों में शुमार है। मंत्री ताम्रध्वज साहू प्रमुख ओबीसी नेता हैं। 2018 में साहू मतदाताओं को कांग्रेस के पक्ष में एकजुट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसके चलते जीत दर्ज हुई थी। अब 2023 में कांग्रेस की रणनीति काम आएगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। रायपुर जिले के आरंग क्षेत्र में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। सतनामी संप्रदाय प्रभावशाली नेता और मंत्री शिव कुमार डहरिया को
कांग्रेस ने एक बार फिर अभनपुर विधानसभा से टिकट दिया है। इससे पहले 2003 में पलारी से और फिर 2008 में बिलईगढ़ सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। खरसिया कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। नंद कुमार पटेल खरसिया से 5 बार जीत दर्ज कर सदन पहुंचे। में पहली बार चुनावी दंगल में उतरे उमेश पटेल ने ओपी चौधरी को हराया था। अब 2023 की सियासी हवा किस रुख को जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। जांजगीर चांपा जिले से एक और विधानसभा सीट भी हॉट सीटों में शामिल है, जहां से हर विधानसभा चुनाव में विधायक बदलने की परंपरा है। मुख्य रूप से ओबीसी आबादी वाले जांजगीर चांपा सीट से बीजेपी के वरिष्ठ नेता नारायण चंदेल 3 बार के विधायक बन चुके हैं। अब 2023 में क्या ये परंपरा बदल पाएगी, 3 दिसंबर को सबको पता चल जाएगा। जांजगीर चांपा जिले का शक्ति विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत विधायक हैं। वर्धा विधानसभा सीट में इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। यह सीट वर्तमान में मंत्री मोहम्मद अकबर के पास है। बदले हालात में क्या कांग्रेस यह कमाल कर पाएगी, देखना रोचक होगा। हॉट सीट में इस बार बेमेतरा जिले का साजा विधानसभा सीट भी शामिल है। रविंद्र चौबे 7 बार विधायक रह चुके हैं। यहाँ जीत के लिए बीजेपी ने नया दांव खेलते हुए ईश्वर साहू को चुनावी मैदान में उतारा है। हॉट सीटों में रायपुर जिले की धरसींवा विधानसभा सीट भी शामिल है। यहाँ पहली बार अभिनेता अनुज शर्मा चुनावी ताल ठोक रहे हैं। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। तो संगवारियों, मोर गोट बात आप मन ला कैसे लगी से मोला कमेंट करके जरूर बताओ। और लोकतंत्र के महापर्व में बिल्कुल अपन निर्वाचन क्षेत्र में जाहू और वोटिंग ला दूहू, काबर की मतदान ऐसा है अपन मन के दान करना है और कोई प्रलोभन में नहीं आना है। अपन मन के दान करना है और एक अच्छा और नेक नियत सरकार ला लाना है। अभी बरतने मिलता हूँ और नवा वीडियो के संग। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और जाना है वोटिंग करना है।